लड़के सदरक मेशक और अबेदनको हाँ इनकी बात है। तो ये तीन जो लड़के थे इनको राजा ने बड़ा मान दिया था क्योंकि ये परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर ने उनको महिमा दी थी। तो लोग इनसे जलते थे कि भाई ये तो राजा की बात मानते नहीं है, मतलब राजा इनकी इज्जत करता था, वो राजा की इज्जत करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि राजा इनको क्यों इतना देता है, जबकि ये तो जिस तरीके से हमारे लोग हैं मूर्तियों की पूजा करते वो नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और जो हुक्म हुआ, डोंडी पिटवाई गई कि सब लोग एक मतलब जो भी बाजे बजेंगे, नगाड़ा बजेगा और तब सब लोग जो हैं वो उस मूर्ति को गिर कर सजदा करें। तो ये जो लोग थे इन्होंने सजदा नहीं किया। तो ये खबर राजा के पास पहुंची। तो जो राजा है जब उसने पूछा कि भाई भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अभी ऐसा करते हैं कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, एक बार फिर से हम नगाड़ा बजाएंगे, फिर से जो है वो ढोल बजेगा और जो भी साज वगैरह बजेंगे, और जब साज बजे म्यूजिक बजे तो तुम म्यूजिक के साथ जैसे म्यूजिक बजेगा तो तुम उस मूर्ति को सजदा करोगे। वो कहते कि राजा ऐसा नहीं होगा कि हम परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसको छोड़ किसी और के आगे सजदा नहीं कर सकते, उसको नहीं और उसको प्रणाम नहीं कर सकते, दंडवत नहीं कर सकते हैं। तो राजा कहता देखते हैं। तो क्या हुआ कि वैसे ही हुआ कि मूर्ति के लिए सब लोगों ने जो साज वगैरह म्यूजिक वगैरह बजा, तो जब म्यूजिक बजा तो सब लोग तो सजदा कर रहे हैं, लेकिन जो ये लड़के जो हैं ये सजदा नहीं करते हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया जब लोगों ने बताया कि भाई सबने तो किया है लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो राजा को गुस्सा आया और उनको कहता कि भाई अच्छा ये बात है, ऐसा करो कि जो मतलब ये सजा ये थी कि अगर कोई उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करता है तो उसको आग में डाला जाए। और राजा कहता कि इनको 7 गुना ताप तेज करके तो भट्टी में डाल दो। तो क्या हुआ कि उनको मौजे पहनाए गए, उनको कपड़े पहनाए गए, लंगोट वगैरह जो भी पहनाए गए, अच्छी तरीके से उनके कपड़े बांध के तो बांध के उनको आग में डालने की तैयारी की गई। जब वो आग में डालने लगे तो क्या हुआ कि जो जवान जो लोग उनको डालने के लिए गए थे, आग का सेक इतना ज्यादा था कि वो भस्म हो गए, लेकिन ये वैसे के वैसे। और थोड़ी देर बाद जब नबूकदनेस्सर राजा देखता है तो राजा कहता है अरे क्या हमने 3 लड़कों को नहीं डाला था, तो ये चौथा बीच में कहां से आ गया। तो वो तो अब बड़े आराम से घूम फिर रहे थे, जब उनको आवाज दी कि बाहर आओ तो वो बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो क्या हुआ कि उनके मौजों तक, उनके कपड़ों तक, उनके बाल तक बिल्कुल सेफ थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। और राजा बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। तो जब राजा ने उनसे पूछा कि भाई वो चौथा कौन था, तो वो पहले उसने बता दिया था लोगों को कि भाई मुझे लगता है कि कोई ईश्वर का पुत्र है बीच में, उनके बीच में चौथा शख्स जो है वो ईश्वर का पुत्र सा लग रहा है मुझे, तो ये तो कोई आम आदमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं और जब सरकार की बात और परमेश्वर की बात को में से चुनना हो तो फिर हमें परमेश्वर की बात को चुनना जो है वो जरूरी होता है, लेकिन अदरवाइज जो है हमें सरकार की बात को मानना जरूरी है ताकि हम अपने अपने देश के लोगों का भला कर सकें और जो समाज हमारा जो है वो उसका भला हो। तो खैर ये जो दानियल की कहानी है इसमें बहुत खूबसूरत बात आती है कि राजा ने बाद में मान लिया कि भाई इनका परमेश्वर जो है वही सर्वशक्तिमान है, और ये डोंडी पिटवाई गई कि जो कोई इनके परमेश्वर को छोड़कर किसी और को मानता है उसको सजा दी जाए, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो दुनिया का मालिक और खालिक है। तो रोमियो के खत में 13 अध्याय में पौलुस प्रेरित हमसे कहता है कि भाई हम सरकार के अधीन हो, जो सरकार कहती है उस बात को सुने, उस बात को माने। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी करें, जो इंतजाम है उसको हमें मानना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें सरकारों के लिए दुआ भी करनी चाहिए, सरकार के लिए दुआ भी करनी जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार जो है वो मतलब उसका दिमाग ठीक ना हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बुद्धि कौन देता है? बुद्धि तो परमेश्वर देता है। बुद्धि इंतजाम करने वाले के लिए चाहिए, सरकारी अधिकारियों के लिए चाहिए, हमारे जो सरकार में बैठे बड़े
पदाधिकारी हैं उनके लिए चाहिए कि परमेश्वर उनको समझ दे कि वो बेहतर ढंग से लोगों की भलाई कर सकें, क्योंकि वो खुद मालिक नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। वो परमेश्वर के सेवक हैं। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपको परमेश्वर के सेवकों की बात माननी जरूरी है। जरूरी नहीं कि जो प्रचारक हैं वही परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर के सेवक सरकार के लोग भी हैं। आइए दुआ करें। मेहरबान दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें फिर मौका दिया और आज जो तेरे वचन से हमने बात की है, दुआ करते हैं कि वो बहुतों की भलाई के लिए हो। हम फिर से अपने देश के लिए, देश के हुक्मरानों के लिए, सरकार के लिए, इंतजाम करने वालों के लिए, सेवा करने वालों के लिए, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे नॉन मेडिकल के हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे वो लोगों को खाना खिलाने वाले हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से तेरे लोगों की भलाई के लिए काम करते हो, हम उन सबको तेरे सामने सौंपते और इस वक्त हम अपने आप को तेरे आगे लाते दुआ करते हैं कि रात भर की मीठी प्यारी नींद तेरी ओर से मिले, तेरे पाक पवित्र फरिश्ते हमारी निगरानी करें और सुबह उठें तो तेरा पवित्र नाम हमारे होठों पर हो। हम शुक्रगुजारी के साथ सुबह नए दिन के लिए नई ताजगी के साथ जी उठें। इस वक्त हमारे साथ हो, हमारे तमाम लोगों के साथ हो, बच्चों के साथ हो और जो लोग सुन रहे हैं उन सबको तेरे सामने तेरे सुपुर्द करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।